हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। मैथ्स की भी आपको क्लासेस मिलेंगी एडी फिजिक्स सॉल्यूशन पर। तो आज ये टॉपिक जो हम लेके आए हैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन जो है बेसिक पार्ट लेके आए हैं, ठीक है। बाकी रेगुलर आपको मैथ्स और केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों की क्लासेस आपको एडी फिजिक्स सॉल्यूशन पर मिलेंगी। हाँ, ये चैप्टर जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से है क्योंकि बायोलॉजी का जो स्टूडेंट होते हैं उनके सामने प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में। तो कहीं पर इंटीग्रेशन, कहीं पर डिफरेंशिएशन, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बायोलॉजी के स्टूडेंट को। तो उसी के लिए हम आज तो बेसिक बातें भी करेंगे, प्लस साथ में मैथ्स के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। अब बात ये आती है कि इंटीग्रेशन है क्या, इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, ठीक। सबसे बड़ा क्वेश्चन सामने आता है। तो अगर आपसे मान लो यहाँ ये पूछते हैं इंटीग्रेशन क्या है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि हाँ सर, डिफरेंशिएशन का इनवर्स जो होता है उल्टा, वही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही बताया आपने। अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक फंक्शन है एक्स का, एक्स वेरिएबल है, इसका अगर हम डी डी एक्स करें तो मान लेते हैं कि अगर ये हो जाए एफ डैश एक्स के इक्वल, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा। अगर इस चीज़ का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, एफ इंटू एक्स के इक्वल आ जाएगा। एफ जो होगा एक्स का फलन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम डिफरेंशिएशन किसी फलन का करते हैं तो ये बना, तो अगर इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो फिर वही फलन अपने पास आना चाहिए, ठीक। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, इंटीग्रेशन भी क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं अगर कोई हम ग्राफ खींचते हैं भाई वाई वर्सेस एक्स का, वाई और एक्स का ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे अगर डिफरेंशिएशन भी करना है तो आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से, वाई और एक्स का ही फंक्शन होगा। तो वैसे इंटीग्रेशन में भी आपको ऐसे ही फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है, अगर हम दो राशियां आपके सामने लिखी हुई हैं, अगर इनका स्लोप निकालते हैं, स्लोप की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और अगर कहीं पर एरिया वगैरह निकालना पड़ जाए वाई और एक्स का, अगर कोई ग्राफ खींचा गया है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इंटीग्रेशन की। लेकिन इंटीग्रेशन की आवश्यकता हर जगह नहीं पड़ेगी। अगर मान लेते हैं आपसे हम ये क्वेश्चन करते हैं कि एक ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, हमें इसका एरिया बताइए, तो सीधे से बात है आपको पढ़ाया गया एक हाफ हाइट इंटू बेस ले लेना है। हाइट अगर h मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो आप इतना लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एरिया आ गया आपके सामने। मान लेते हैं हम यहाँ पर रेक्टेंगल या स्क्वायर ले लेते हैं, आयत या वर्ग लेते हैं, चलो इतने पोर्शन का एरिया पूछा जाए तो भी आपको पता निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होगी, तो प्रॉब्लम आपके सामने कहाँ पर आएगी, इस प्रकार के क्वेश्चंस में। मान लेते हैं कि एक कर्व ऐसे बनाया गया ऐसे, अब हमने पूछा कि बताइए इस पोर्शन का एरिया कितना आएगा आपके सामने। तो इसका एरिया निकालने के लिए अपनी मैथ्स में कोई फार्मूला नहीं दिया गया, तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर यहाँ हम क्या करते हैं, इसको छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट में। इसकी मोटाई जो होगी मान लेते हैं कितनी, dx, और ये किस पर लिया है, y एक्सिस के अलाउंग, तो इसको मान लिया कितना, y1। इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो इसका एरिया अपने पास आ जाएगा। लेकिन पूरे का चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में से तोड़ते चले जाते हैं, ऐसे कई पार्ट तोड़ लेते हैं इसके। ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, ऐसे और भी तोड़ लेते हैं इस तरीके से। तो टोटल का अगर एरिया आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, y1 dx एरिया इज इक्वल टू y1 dx, y2 dx, y3 dx, y4 dx, इस प्रकार से और भी लेते चले जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बनेंगे इसमें पोर्शन। और इसका समेशन को लिखने का तरीका होता है सिग्मा y इंटू डी एक्स। मान लेते अगर n मैंने इसको तोड़े थे, n पार्ट इसके बनाए थे, तो स्टार्टिंग कितने इसके लिए 1 से, और कहाँ तक ले गए इसको, n तक। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे।
लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये खड़ी होगी, अगर ये कंप्लीट जो हमने पोर्शन तोड़े हैं, यहाँ पर पतले से पोर्शन तोड़े हैं, ये इस प्रकार से अगर होते तब तो काम चल जाता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो हमने पोर्शन से मान लो एक इस पोर्शन को बाहर निकालते हैं, तो ये पोर्शन कैसा नजर आएगा आपको? कुछ ऐसा नजर आएगा। और ऐसा नजर आएगा तो अपने पास इतना जो पोर्शन ऊपर बना, इसका एरिया तो इसमें काउंट ही नहीं हुआ। इसमें कहाँ काउंट होगा? तब किसकी याद आएगी फिर? इंटीग्रेशन की। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐसे पदों का सम, ऐसे टर्म जो आ रहे हैं इनका सम कर लेना, ठीक। उस सम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे लिखेंगे। तो पहला लेटर कौन सा आ गया? एस। तो इसी के जैसा सिंबल यहाँ पर मैथमेटिक्स वालों ने दे दिया कि ऐसा सिंबल हम बना लेंगे इसकी जगह पर, और क्या लिख लेंगे? y इंटू डी एक्स, ठीक। तो बेसिकली इंटीग्रेशन काहे के लिए बनाया गया? इस प्रकार के पोर्शन जो होते हैं उनका एरिया निकालने के लिए। बाकी यूज तो हम किसी भी प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए भी इसका कर सकते हैं, लेकिन हाँ बनाया इसी के लिए गया था। समेसन लेंगे, लेकिन समेसन में प्रॉब्लम ये आएगी कि जो पोर्शन छूट रहे हैं उनका एरिया थोड़ी ना यहाँ काउंट हुआ। तो इसके लिए हमको क्या याद आया फिर? इंटीग्रेशन, ये सम, ऐसे पदों का योग हमको याद आना चाहिए। तो अगर सम लेंगे तो सम का पहला अक्षर कौन सा आया? एस। एस की वजह से ही जैसे एस होता है वैसे इसको इंटीग्रल बोल दिया गया। इस प्रकार का सिंबल समाकलन में हम लोग चलाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो हम समझ गए इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, क्यों पढ़ी, ठीक है। फिर अब इसमें कुछ फार्मूलों पर डिस्कशन करते हैं। कैसे कैसे फार्मूले? सपोज करो, मान लीजिए कि आपके सामने फार्मूला देते हैं, इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब कहा इसका इंटीग्रेशन करिए, तो अपने पास क्या फार्मूला था? y इंटू डी एक्स। इसका क्या कर दिया जाए? इंटीग्रेशन, यही तो फंक्शन था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इंटू डी एक्स अगर इसका किया जाए तो फार्मूला क्या आ जाएगा? x टू द पावर n, ये वैल्यू यहाँ रख लेंगे। और इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है जितनी पावर दी है उसमें एक जोड़ देना है, और अब जितना बन गया उतने से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है। पावर जितनी दी उसमें क्या कर देना है? ऐड, एक ऐड कर देना, और जितना बन जाए उतने से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। बट यहाँ पर हमको ये कांस्टेंट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि अभी जो हमने एक पोर्शन लिया था उसमें मान लीजिए कुछ ऐसा था वो, तो इसका पूरा का पूरा पोर्शन जो था वो निर्धारित था, भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक था, ठीक। सपोज करो, मान लो कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझसे पूछा गया, इतने पोर्शन का केवल एरिया बताइए। तो अपने पास इसकी सीमा निर्धारित है, भाई यहाँ से स्टार्टिंग हुई, यहाँ से ख़त्म हुआ ये। तो अगर हम ये x1 मान ले और ये x2 मान लेते तो इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं y इंटू डी एक्स, कहाँ से स्टार्टिंग हुई? x1 से, ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? x2 पर, ऐसे लिखते। तो ऐसे इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है? हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। फिक्स है ना पोर्शन, और जो फिक्स होगा पोर्शन तो वहाँ पर आपके सामने लिमिट होंगी। वहाँ पर हम आज जिस पर डिस्कशन करेंगे वो क्या होगा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। इनडेफिनेट में कोई निर्धारित नहीं होगा कितने पोर्शन का आप एरिया निकाल रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है कौन सा है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक। और इनडेफिनेट में कांस्टेंट का होना आवश्यक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कहाँ तक निकालना है। तो फार्मूला आपको समझ में आया? अगर y जो है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n दिया गया, अब इसका इंटीग्रेशन कहा जाए तो अब क्या कर देना है? पावर में एक ऐड कर देना, जितनी बन जाए उतने से डिवाइड कर देना, लेकिन बट कांस्टेंट का होना आवश्यक है, ठीक। अब इस पर बेस्ड क्या क्या बातें, लेकिन एक और कंडीशन है। क्या? बट रूल ये है n जो है वो -1 ना हो, ठीक है। ये -1 नहीं होना चाहिए। अगर ये -1 हो गया तो -1 और 1 कितने बने? 0। पूरी वैल्यू, होल वैल्यू कैसी आ गई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। मतलब ये फार्मूला आप तभी लगाएंगे जब पावर के मतलब n की वैल्यू क्या चल रही हो? -1 ना होने पाए। -1 के अलावा कुछ भी होगी, आपको इसी फार्मूले का यूज करना है।
-1 होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन दी गई है फिर, ठीक। जैसे अगर मान लो आपसे पूछे केवल dx का इंटीग्रेशन करिए, तो dx का मतलब इसके आगे 1 हो सकता है, और जिसका जो परिवर्ती कौन यहाँ पर वेरिएबल है, x है। x अगर वेरिएबल है तो x को हम यहाँ पर x को ही लिखेंगे, क्या लिखोगे, x⁻0 इंटू क्या लिख लिया जाए, dx, इंटीग्रेशन कर दिया जाए। इंटीग्रेशन का तो जो पावर होगी उसमें क्या करना, एक ऐड कर देना और जितना बन जाए उतने से डिवाइड, तो क्या बन गया 0 + 1 अपान 0 + 1, फिर कांस्टेंट कितना है c, मतलब x + c। ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, सब चीज़ें, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे इस पर, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं x की पावर 3 y इज इक्वल टू x⁻⁻7/2 √x है, y इज इक्वल टू 1/√x है, y इज इक्वल टू एक और ले लेते चलो 3/2 है। इन सब का x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करा देना है, ठीक। जब आप इसका इंटीग्रेशन पहले वाले का कराएंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, और y की वैल्यू कितनी है, x⁻³ इंटू डी एक्स, पावर कितनी गिवन है 3 में क्या कर देना है, एक ऐड कर देना, इतने से क्या कर देना, डिवाइड, ये हो गया। इसको अगर कहा जाए तो y की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, x⁻⁻7/2 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -7/2 + 1, जितना बना उतने से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब कांस्टेंट कितना लेना है, अब आगे सॉल्व कर लेना इसको। मान लीजिए ये क्वेश्चन लेते हैं 1/√x इंटू डी एक्स, तो यहाँ वैल्यू कितनी रखी है, इसको रूट लगा, इसका मतलब वैल्यू कितनी इसकी है, x⁻1/2, हाफ बना। इसको जब ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो -1/2, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 में 1 ऐड कर देंगे, जितना बनेगा उतने से क्या कर देना, डिवाइड, बाकी क्या ले लेना है, कांस्टेंट c ले लेना है। समझ में आया सबके। सिमिलरली नेक्स्ट को देखते हैं, जैसे इसको लेते हैं √x लिखा हुआ है, तो √x का मतलब क्या हुआ, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे √x इंटू डी एक्स, और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसकी पावर कितनी बनी 1/2 इंटू क्या लिखेंगे dx, और इंटीग्रेशन जब कर देंगे तो एक ऐड कर देंगे, जितना बन जाएगा उतने से डिवाइड कर देंगे, कांस्टेंट क्या लिखेंगे c। चाहो तो आगे बढ़ा लेते हैं इसको, ये पावर कितनी बन गई 3/2, नीचे भी कितना बना 3/2 + c। अब चाहो तो 2 चला, कहाँ चला गया ऊपर, 2x⁻³ अपान कितना आ गया 3, कांस्टेंट कितना हो गया c। सिमिलरली नेक्स्ट को देखते हैं। ये केवल बेसिक बातें हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा फिजिक्स में यूज में आएंगी, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो हैं इसको अच्छे से देख लें इसको, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं चलो, x⁻3/2 अपान में इंटू कितना dx, इसको जब ऊपर लाओगे क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है, कितना बन जाएगा 3/2 इंटू dx, और इंटीग्रेशन जब कर देंगे तो इसमें जितना लिखा उसमें एक ऐड कर देना, पावर जो बनी उससे डिवाइड कर देना, इंटू क्या लिख देना, प्लस में c। ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे ना। अगर मान लीजिए कुछ और भी आ जाए इसके साथ में, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं 3x⁵ है, मान लो एक और ले लेते हैं 2x⁻⁻7 है। चलो इसका इन सब का इंटीग्रेशन करना है, तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है 3 को तो आप बाहर कर देंगे, कितना लिखेंगे, पावर कहाँ आएगी, पावर में क्या कर देना है, पावर क्या करना है, एक ऐड कर देना, जितना बन जाए उससे क्या कर देना है, डिवाइड। तो कितने बन गए 5 + 1 अपान 5 + 1 प्लस कितना आ गया c, तो ये आ गया 3 इंटू x⁻6 अपान कितने आ गए 6। चाहो तो काट दीजिए, आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं,
अगर इसका इंटीग्रेशन करना तो क्या लिखो 2x⁷ इंटू डी एक्स। टू कहाँ गया बाहर, किसका इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन अपना यही तो है। पावर में क्या कर देना है भैया, पावर में क्या करना है, एक ऐड कर देना, 7 + 1 - 7 + 1 + c, आगे सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना सबसे। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि पावर जो है वो -1 ना होने पाए, ठीक। कहीं पर अगर x⁴n का इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसमें रूल क्या है कि फार्मूला क्या आएगा, x⁴n+1/n+1 + c। बट रूल ये है कि n की वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है वो क्या होनी चाहिए, -1 ना हो। अगर हो गई तो क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको आप अपान में लाइए, कितना बनेगा। आपने डिफरेंशिएशन में एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर आप डी डी एक्स किसका निकालते हैं, log x का बेस ई, तो इसका डी डी एक्स होता है 1/x। क्या होता है, 1/x। तो मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा तो इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा उल्टा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, log x + c। बट ध्यान रहे कि यहाँ पर ये सिंबल लगना जरूरी है, क्योंकि कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। log जो है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं बनाया गया, ठीक है। कभी भी log जो होता है वो माइनस मान के लिए नहीं बनाया गया, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू कभी माइनस नहीं होनी चाहिए, हमेशा कैसे होनी चाहिए, प्लस में ही होनी चाहिए, ठीक। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। log वाला एक ही केस है, बस 1/x होना चाहिए या फिर माइनस में पावर हो। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए, हमने कहा इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इसको आप कहाँ लाएंगे, अपान में, तो क्या बन गया, अरे इतना बनेगा। अब ये किस में जाएगा, log में, तो क्या लिख सकते हैं, log a + x और प्लस क्या लिखेंगे, c। हाँ, क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट का होना आवश्यक है, ठीक। अगली प्रॉपर्टी कौन सी, नेक्स्ट जो अपने सामने फार्मूला रहा है e⁴x, इसका इंटीग्रेशन जो होता है e⁴x से होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही, तो इसका इंटीग्रेशन भी वही रहेगा, ठीक। प्लस कांस्टेंट करता c। बट इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी। क्या, अगर मान लेते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन हम करते हैं e⁻⁻x ऐसे लिखा है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब इसका इंटीग्रेशन यही रहा था तो आप ऐसे ही सिमिलरली लिख देंगे, लेकिन माइनस साइन आपको आगे ले लेना होगा, ठीक है, हटेगा नहीं, ये माइनस आगे भी लेना पड़ेगा आपको। ये चीज़ें आगे आपको क्लियर हो जाएंगी, जब हम प्रतिस्थापन मेथड आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कैसे ये हुआ। अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं इस पर, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला अपने सामने कौन सा आ रहा है, एक और क्वेश्चन इस पर चलो लेते हैं, कुछ बातें और भी याद रखनी। क्या, अगर आपसे हम पूछे कि e⁻x + b है, अब इंटीग्रेशन आपसे कहा जाए, तो इसका भी भैया इंटीग्रेशन यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होना है। कैसे कैसे होगा, कैसे होगा, इसको तोड़ के लिखिए, अरे इतना लिख सकते, ये कांस्टेंट है बाहर जाएगा, बचा कितना, अरे इतने तो बचा, तो e⁻b और इसका इंटीग्रेशन रहेगा यही, और कांस्टेंट कितना हो गया c, तो इन्हीं को तो तोड़ा था मैंने, देखो तो वापस से कितने बन गए e⁻x + b + c, बस c कांस्टेंट आपको ऐड करके लिख देना होगा। समझ में आया सबको। नेक्स्ट में आते हैं, अगर सपोज करो कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन करा दें इस पर, चलिए देखो एक और फार्मूला लेते फिर कराते क्वेश्चन एक साथ। a⁻x अगर है और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन a⁻x अपान log x बेस e होगा, प्लस कांस्टेंट कितना c। c क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। चाहो तो मार्क लगा लीजिए, सॉरी a रहेगा यहाँ पर,
अब अगर a टू द पावर x का हम डी डी एक्स आपसे कहें कितना होगा, तो ये होता है a टू द पावर x log a बेस e, इसका डिफरेंशिएशन इतना। तो अब अगर आपसे हम कहें तो इसका इंटीग्रेशन करिए, तो कांस्टेंट ये रहा, x है नहीं ना, बाहर कर दीजिए। तो इसको जब बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन किसका करना है, a टू द पावर x डी एक्स का, और इसका इंटीग्रेशन अपने पास कितना है, a टू द पावर x अपॉन लॉग a बेस e, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कितना, कांस्टेंट कितना c। अरे ठीक है, तो अगर ऐसे आपके पास फंक्शन आ रहे हैं तो उनका इंटीग्रेशन इस प्रकार से होगा। याद रखना है कि ऐसे होगा। सवाल कैसे कैसे इस पर होंगे, चलो देखते हैं, कई देख लेते हैं। 2 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, चलो और ले लेते हैं 7 टू द पावर x प्लस b है, कुछ भी हो सकता है। इंटीग्रेशन सबका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन है तो वही चीज़ लिखिए, क्या a टू द पावर x क्या होगा, जो होगा वो ऊपर रहेगा, बाकी बटे में जो संख्या चल रही उसी को लिख लेना है यहाँ पर, बस हो गया इंटीग्रेशन। इसमें क्या लिखोगे, 5 टू द पावर x log 5 प्लस कॉन्स्टेंट, इसमें क्या हुआ, होगा यही बट अपॉन में चेंज हो जाएगा बस। ये देखो, इसको तोड़ के लिखिए जरा, 7 टू द पावर x 7 टू द पावर b इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका, इतने का। अब इसका इंटीग्रेशन a टू द पावर x, तो 7 टू द पावर b, x टू द 7 टू द पावर x अप ऊपर, और अपान में क्या आ गया, log 7 बेस e, और ये दोनों फिर ऐड हो गए, कांस्टेंट लिख लो। ये दोनों अगर ऐड कर दोगे तो 7 टू द पावर x प्लस b अपान में क्या आ गया, log 7। क्या इससे मतलब आपको समझ में आया, कुछ भी पूछे आपसे, हमने कहा 5 टू द पावर a प्लस एक्स है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोल सकते हो आप, क्या बनेगा इसका भैया, अलग लिखते हैं इसको, क्या लिखोगे, 5 टू द पावर a प्लस एक्स अपॉन लॉग, ये साथ में लिख लेना है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अभी हम त्रिकोणमिति वाले जो फंक्शन हैं उन पर कोई डिस्कशन यहाँ करने वाले नहीं है, ना तो इनवर्स पर ना तो इसमें, बेसिक बातें केवल अभी कर रहे हैं, ठीक। इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, चलो अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कराते हैं एक साथ में, हर एक कॉन्सेप्ट पर देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फार्मूले क्लियर कर लिए, अब देखो आपके सामने क्वेश्चन आते हैं कैसे कैसे, फार्मूले केवल बेसिक बातें थी, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, तो हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं, ये क्वेश्चन क्या कहलाएंगे, बीजगणितीय फलन कहलाएंगे, ठीक है। तो बीजगणितीय फलनों में क्या होगा, सब मिक्स करके चलेंगे, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग, 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो प्लस माइनस एक ही साथ देख लेते हैं, गुणा भाग जो होगी वो अलग देख लेते हैं फिर, ठीक। अब इसको कैसे करा जाए, तो हमने x की पावर n का फार्मूला पढ़ा, e की पावर x का भी फार्मूला पढ़ा, 1/x का भी फार्मूला पढ़ा। क्या करें, पहले क्वेश्चन को इंटीग्रेशन कर दिए, सबको अलग अलग, इंटीग्रेशन 2/3 dx, नंबर को बाहर कर देना है, e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, कितना है वैल्यू अपने पास, इसमें एक ऐड कर दीजिए, जितना बन जाए उतने से डिवाइड कर देना है, प्लस 2e टू द पावर x का यही रहेगा, 1/x log x हो जाएगा, कांस्टेंट कितना बना c, देखो कितने सिंपल हो जाएंगे ना सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो सेकंड वाला, अलग अलग तोड़ के लिखिए, 2/3 dx प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या बना, तो x टू द पावर बना 2/3 प्लस 1 अपान 2/3 प्लस 1, आगे ऐड कर सकते हो आप। 1 dx का इंटीग्रेशन अभी बात हुई थी, क्या बताए थे, x नॉट dx कर लेंगे और ये बन जाएगा
इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो में एक ऐड होगा और ये अपॉन में आएगा प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स प्लस सी। सी अभी छोड़िए, जीरो 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन करता एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स कांस्टेंट कितना हो जाएगा सी। चाहो तो आगे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। भाई इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 3 आया यहाँ, और 3 और 2 कितने बने 5, 5/3, ये भी कितने बने 5/3, तो 5 यहाँ 3 यहाँ, अरे सही करा, प्लस एक्स प्लस कितना आ गया सी। ठीक, नेक्स्ट इसमें इंटीग्रेशन 2 को बाहर करिए इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन e⁻x dx, और ये वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 2 रहेगा, इसमें क्या कर देना एक ऐड कर देना, जितना बन जाए डिवाइड कर दीजिए। इसका तो इंटीग्रेशन यही होता है, कांस्टेंट कितना लिख दिया जैसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, हटाते हैं इसको, अगले को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x की पावर 8 1/x e⁻x प्लस 5 इंटीग्रेशन इसका dx। करना क्या होगा, सबके साथ में पहले अलग अलग लिखिए, क्योंकि हमने अभी बेसिक बातें करी ना, बेसिक में क्या होता है हर पद के साथ में dx लिख रहे थे ना, तो क्या लिखोगे x की पावर 8 dx प्लस 1/x dx इंटीग्रेशन e⁻x dx इंटीग्रेशन प्लस 5 बाहर 1 इंटू डी एक्स। अगर कांस्टेंट है उसको अब अलग करेंगे 1 dx करेंगे, अगर समय के साथ होता तो dt कर लेते। भाई फिजिक्स में क्या चलता है dt चलता है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में, विस्थापन समय वेग समय, ठीक इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। अब इंटीग्रेशन का जो पावर उसमें क्या कर देना है एक ऐड कर दो, अपान में डिवाइड उसी से डिवाइड कर दीजिए। 1/x क्या होगा log x हो जाएगा, e⁻x क्या होता है यही होता है, 1 dx क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कांस्टेंट कितना हो गया c हो जाएंगे सबसे। अगला देखते हैं, बेसिक है, अभी मैंने त्रिकोणमितीय फलन और इनवर्स फलन को यहाँ पर कंबाइंड नहीं किया है, ठीक अभी केवल सिंपल देख रहे हैं, ठीक है। अब लगातार आपको मैथ्स और केमिस्ट्री फिजिक्स सभी की क्लासेस आपको एडी फिजिक्स सोल्यूशन पर मिलती रहेंगी। आप लोग भी शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, इतनी गुरुजी की हेल्प कर दीजिए, मेहनत करते हैं भैया आपके लिए। √x इतना इंटू क्या कर दिया जाए इसका dx करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे भाई 1/2 घात नीचे प्लस की, ऊपर गई तो कितनी बन गई -1/2 dx, और इसकी घात कितनी बनी +1/2 dx। और इसमें अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो नियम क्या है, इसमें एक जोड़ दीजिए, जितनी पावर बन जाए उसे डिवाइड कर देना है। -1/2 में एक जोड़ दीजिए, जितना बन जाए उतने से डिवाइड कर दीजिए, कांस्टेंट कितना आ गया c। अब ये कितने बन गए x⁻1/2, नीचे क्या बना 1/2, इसको सॉल्व करिए, -x⁻3/2 अपान में कितना आ जाएगा 3/2, कांस्टेंट क्या आ गया c, 2 कहाँ गया मल्टीप्लाई में, और ये कितने बन गए 2/3 x⁻3/2 प्लस c, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिसमें आपको कुछ फार्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर कहा जाए कि e⁻x, इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कितना होगा 1 + x + x² 2 x³ 3 एंड सो वन। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 1 + x + x² 2 x³ 3 एंड कितना सो वन। क्या कहा गया dx करिए, तो फिर आपको ये डायरेक्ट इससे करने मत लगना, पहले देखो ये किसके बराबर होगा, तो ये हमको पता है कि इसके इक्वल हो जाएगा e⁻x के, क्योंकि ये फार्मूला इसके बराबर होगा। e⁻x का इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, कांस्टेंट क्या लिख दिया जाए c, ठीक है। तो अब सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, कौन से थे बीजगणितीय फलन थे जिसमें जोड़ घटाना दोनों बातें हो रही थी, ठीक। अगले क्वेश्चन लेते हैं फिर। तो ये वाले क्वेश्चन जो है बेटा देखो ये कैसे हैं गुणा वाले, पिछले वाले केवल कैसे थे बीजगणितीय थे, पदों का केवल जोड़ और घटाना हो रहा था, ठीक, लेकिन उसमें शर्त वही थी। अभी यहाँ दोनों जगह वही बात आ रही है क्या, कि हम त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम वृत्तीय फलन यहाँ पर कहीं किसी क्वेश्चन में अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक। तो इनको कैसे किया जाए, वह सीधी सी बात है, 7th क्लास में आपको पढ़ाया गया कि 2 ब्रैकेट अगर है तो सबसे पहला काम क्या है गुणा करा लेना,
और गुणा करा लेंगे तो पिछला वाला भी जो क्वेश्चन पढ़े थे वो बन जाएंगे। तो पहले गुणा कराइए। पहला क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं, कितना लिखा गया, अगर 2x की इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2x² बन जाएगा, और 2x की इससे गुणा करा दोगे तो 6x हो जाएगा। 5 की अगर गुणा करा दो तो 5x हो गया, और 5 की 3 से गुणा कराओ, 5 3 आई 15। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? ये कितने बन गए, 2x², 6 5 11x प्लस कितने बने 15 इंटू कितने बाहर कितना dx, इसका इंटीग्रेशन। अब पिछला सवाल बन गया। क्या करें, सबको अलग अलग लिख लिया जाए। तो 2 इंटीग्रेशन x² dx, 11 इंटीग्रेशन x dx प्लस 15 इंटीग्रेशन 1 dx, कुछ नहीं तो क्या लेंगे 1 dx। अब ये कितना बन गया, तो पावर में एक ऐड कर दीजिए, उतने से डिवाइड कर दो। यहाँ पर क्या करना है, x लिखा है, एक जोड़ दीजिए, कितने बन गए 2, भाई पहले से एक घात है ना, एक जोड़ दीजिए, उतने से क्या कर देना है, भाग कर दीजिए। फिर 15 है, 1 dx का समाकलन कितना होता है x, जो कट जाए काट दीजिए, अब नहीं कटेंगे तो कोई बात नहीं, आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हो जाएगा ना सबसे, बहुत सिंपल है भैया। 1 - x, बाहर क्या लगा है √x, इसका क्या कहा गया, इंटीग्रेशन करिए, ब्रैकेट की गुणा करा देनी है। गुणा कराने में क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ पे रूट लग गया, रूट का मतलब 1/2। तो अगर आपको समस्या आ रही है तो एक स्टेप में क्या करते हैं, इसको ओपन करके लिख लेते हैं इसे, चाहो तो dx चला लो, अदरवाइज पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कराओ, तो x की पावर 1/2, अरे ठीक है, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 है, और ये जब मल्टीप्लाई में गया तो 1 + 1/2 3/2, तो पावर बन गई कितनी 3/2 इंटू dx, सबके साथ इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या लगा दें dx। अब इसके पावर का फार्मूला आपको पता है, कौन सा फार्मूला, x की पावर n, x की पावर n, क्या करें, एक अगर जोड़ दोगे और उतने से क्या कर देना है, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर क्या बना 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1 प्लस कितना बन गया c। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 3/2, अरे पावर कितनी बनी 3/2, यहाँ भी कितनी हो जाएगी 3/2, ऊपर कितने बने यहाँ पर x की पावर 5/2, यहाँ पर कितने बने 5/2 प्लस c, 2 मल्टीप्लाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला अपने आप हम लोग ट्राई कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है कुछ नहीं कराना, 1/2 पावर है, मल्टीप्लाई करा के अलग अलग पदों का इंटीग्रेशन कर देना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो x², इतने तो है, अब इंटीग्रेशन बाद में लगाते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सिंपल तरीका भाई, अगर इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो x² माइनस, अब x² यहाँ आएगा तो क्या बना केवल 1, क्या बन गया dx, बाहर क्या लगा दें इंटीग्रेशन, a² - b² करेंगे तो ब्रैकेट बन जाएंगे, ब्रैकेट बनेंगे तो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो फिर से आपको गुणा करानी पड़ेगी क्योंकि अलग अलग नहीं लगाएंगे फिर। ठीक, तो क्या करा जाए फिर इसके लिए, सीधे इंटीग्रेशन करिए, x की पावर x² dx, इधर कितना बना 1 dx, और इसका समाकलन करेंगे तो 3/3 बन जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा x + c, 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर है तो एक घात बढ़ जाएगी, x से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो अगला टाइप जो होगा कौन सा होगा, डिवाइड वाला होगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर अगला बताते हैं। फिर गुणा वाला छोड़ते चलो, अभी बाद में देखते हैं, पहले स्क्वायर क्यूब वाले देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या होगा भैया, ये a - b का होल स्क्वायर पर लगा ओपन कर लो, जो बेसिक बताया था ना अलजेब्रा वाले, ax² + bx + c, इस टाइप के फंक्शन आप पहले बना लीजिए। इनको कोई भी क्वेश्चन आवे तोड़ करके उसको जिस फॉर्म में जैसा स्क्वायर चल रहा है a - b का वही होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर भी चलो इसको प्लस कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, एक ही टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर लगा लेंगे, यहाँ होल क्यूब लगा के ओपन करके ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, और ऐसे बनाने के बाद हर एक अलग अलग पद का क्या कर देना है, समाकलन कर लेंगे आराम से। ठीक, तो इसका पहले चलो स्क्वायर करते हैं। तो अगर जैसे √x लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 पावर कटेगी, कितना बन गया x, अरे इतना तो बनेगा, वो भले ही 1/√x लिखा हो, अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 1/x आ जाएगा। तो पहले a - b का होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन करते हैं। देखो क्या आएगा, √x और 1/√x का स्क्वायर अगर करा जाए तो बनेगा x - 1/x प्लस का a - b का होल स्क्वायर प्लस बनेगा ना,
माइनस का 2 और फिर ये दोनों लिखेंगे आप ऐसे, और ये दोनों कट जाएंगे तो कितना गया, अरे इतने तो बचा, बाहर क्या लगा दिया जाए, इंटीग्रेशन, इसी का तो करना था इंटीग्रेशन। अलग अलग पद के साथ लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/x dx लिखेंगे। क्या चीज़, -2 तो रह गया ना, सॉरी -2 रह गया था। क्या लिख लेंगे, dx, यहाँ कितना बन गया, -2, इतना बन जाएगा। x की पावर कितनी चल रही, 1, तो समाकलन क्या बना, x²/2, एक जोड़ दीजिए, भाग कर दीजिए। 1/x मैंने क्या बताया, इसको अगर ऊपर लाओगे -1 बनी, और -1 बनेगी तो ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये -1 को छोड़ करके कोई भी पावर होगी तभी ये फार्मूला आपको लगाना है, ठीक। तो इसके लिए अलग फार्मूला दिया गया, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और -2 1 dx का इंटीग्रेशन, x कांस्टेंट कितना लिख लिया जैसे, बस हो गया। इसमें क्या दिक्कत क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आप लोग कर लेंगे ना, अरे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, आपसे कर सकते हैं। इसे स्क्वायर ओपन करके तीनों पदों का समाकलन कर दीजिए। अगला देखते चलो, पहले आप क्यूब ओपन करिए, x³ 1/x³ प्लस का 3, इन दोनों की गुणा, भाई a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, तो a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x, इसमें रखते चले जाओ केवल आप, यहाँ पर रख दिया, इसकी जगह पर ये रख दिया, प्लस 3ab मतलब x × 1/x, ब्रैकेट में क्या लिखना है, x + 1/x। अब इनको ओपन कर लेते हैं, जो कट जाए उनको काट देना है, ये तो कैंसिल हो गए, तो कितने बने 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x 3/x। अब इसी का क्या कर देना था मुझे, इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक। तो क्या बन जाएगा, x³ dx, इसको ऊपर लाओ, इसको ऊपर लाइए, -3 dx प्लस 3 बाहर x dx प्लस 3 को अलग कर देंगे, dx/, कितना हो जाएगा x, ठीक। x की पावर n क्या होती है, एक जोड़ देना, जितना बन जाए भाग कर देना है, प्लस यहाँ पर क्या करना भैया, पावर में एक जोड़ दीजिए, तो -3 + 1 -3 + 1, चाहो तो शॉर्टकट लिख लेते हैं, जल्दी में समझ तो गए। अगर एक जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, -2, नीचे कितना गया, -2 बन जाएगा, 3x का समाकलन x²/2, इसमें 1/x का क्या होगा, log x कांस्टेंट क्या लिख लिया जाए, c, हो गया। ये 2 माइनस यहाँ लगा लो, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, ठीक। तो स्क्वायर, क्यूब, 4 घात, कुछ भी हो, बस पहले क्या करना, ओपन करके बीजगणितीय फलन बना लेना है आपको, और बीजगणितीय फलन का समाकलन करने के लिए हर एक पद का अलग अलग हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अगला देखते हैं फिर, अब अंश और हर वाले, भाई हमने बीजगणित वाले क्वेश्चन कर लिए, पद अगर जोड़े घटाए जा रहे हैं उनका अलग अलग पदों का हम समाकलन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने कौन से करे, गुणा वाले किए, गुणा के बाद कौन से किए, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले किए, क्यूब के बाद अब कौन से, अंश और हर वाले। तो देखो अवकलन में क्या होता है, हाँ एक और बात बताना भूल गए, जैसे अगर मान लो ax + b लिखा है और cx + d लिखा हुआ है, तो अवकलन में फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशन चलती है, ठीक है, यहाँ पर भी चलेगी, लेकिन यहाँ पर जब आएगी तो उसकी कंडीशन अलग होंगी भैया। समाकलन में फर्स्ट सेकंड वाली जो कंडीशन आएंगी उसकी कंडीशन एकदम अलग होगी। क्वेश्चन जब आएंगे फर्स्ट सेकंड वाले भी तो वो अलग टाइप के होंगे, ठीक। हर जगह पर मर्जी नहीं कि आप फर्स्ट सेकंड यहाँ पर ठोक देंगे सीधे, अवकलन में ठोक सकते हो सब जगह पर, ऐसा देखिए जाए सीधे लगाना शुरू कर दीजिए, लेकिन समाकलन के क्वेश्चंस जो होंगे उनका अलग एक स्टैंडर्ड होगा, जब आएंगे तो हम वहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे उसको, ठीक। अभी केवल जो चल रहे हैं उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक। दूसरी बात, अंश और हर वाली बात करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अंश और हर में जब क्वेश्चन होता है तो उसका भी फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर अंश और हर में जब होगा तो उसका कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता है, ठीक। तो उसको करना क्या होगा, हम तुरंत सबसे पहले दिमाग मेरा ये जाना चाहिए, देखेंगे क्या अंश और हर की घात बराबर तो नहीं है। दो बातें जानी चाहिए दिमाग में, अगर अंश की पावर ज़्यादा हर से तो वही काम करना है,
अंश और हर की घात बराबर है तो भी एक ही काम करना है दोनों में, ज़्यादा अंश की घात हो हर से और बराबर हो दोनों तो एक ही काम आपको करना होगा वहाँ पर। और अगर कम है अंश की घात हर से तब उसके लिए अलग टाइप की कंडीशन होंगी। ठीक, तो सिंपल होगा, कहीं से कोई कुछ भी लग सकता है वहाँ पर, वो इनवर्स में भी जा सकता है। ठीक, तो वो प्रतिस्थापन मेथड से भी जा सकता है, तो पहचान होते हैं बेटा। ठीक, अंश की घात हर से ज़्यादा या हर के बराबर, तो उसको उसके लिए अलग मेथड, उसके कितने मेथड बनेंगे वो हम अभी आपको बताते हैं। लेकिन अगर अंश की पावर हर से कम है तो कम अगर होगी तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से चल रहे होंगे, ए एक्स, चलो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस टाइप से होंगे क्वेश्चन। तो उनको हम फार्मूले भी उनके पढ़ेंगे, या फिर अगर नहीं फार्मूला पढ़ना तो प्रतिस्थापन मेथड से लगाएंगे इनको। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे देखा कि अंश और हर की घात बराबर, अंश की घात हर से ज़्यादा, अंश की घात हर से ज़्यादा, अंश की घात हर से ज़्यादा। रूल क्या है? सबसे पहला बेसिक तरीका है डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक, क्योंकि हम बेसिक बातें अभी कर रहे हैं तो हम सीधे डिवाइड करके ही सॉल्व करेंगे। एक और भी मेथड चलता है, लेकिन डिवाइड करने के बाद अगर आंशिक भिन्न बन रही हो तो बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला तरीका क्या है भैया? इसको डिवाइड कर लेना। और डिवाइड करने में क्या करते हैं, सबको अलग अलग तोड़ देते हैं। चलो देखो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 4/x², ऐसे लिख सकते हैं। काट दीजिए सब, कुछ गड़बड़ होगा? सही तो है। काट दिए, कितना बना? 1, यहाँ कहते हैं 5, यहाँ कहते हैं 4, एक्स को ऊपर लाइए तो -2 पावर, इसका क्या करा देना है? इंटीग्रेशन। क्या लिख सकते हैं? 1 dx, 5 dx, 4 -2 dx। कहाँ पर जोड़ लीजिए? अरे जोड़ सकते हो भैया, कितने बन गए? 6 लिख लें? चलो 6 लिख लेते हैं, क्या उसमें दिक्कत क्या है? 5 बजे 6 dx जोड़ लीजिए, बाद में जोड़े जाते हैं। अब 1 dx का इंटीग्रेशन, x 4 लिखिए, इसमें भैया क्या करना है? एक ऐड कर देना, और एक ऐड कर देना तो जितना बन जाए उतने से भाग कर। जब एक ऐड करोगे तो -1, और -1 से क्या करा? डिवाइड। इधर आ गया 6x, और ये भैया माइनस यहाँ आ गया तो प्लस बना दिया, ये x नीचे ले आना है तो 1/x प्लस कितना आ गया? c। हो गया बच्चा, ये 5 है। ठीक, तो ये सिंबल कहाँ से लिया गया? s से, इंग्लिश के लेटर कौन सा? सम से। तुम लोग बाद में आए ना, सम छोटे छोटे पदों का जोड़ होगा ना, एरिया का निकालना हो, कर्व बना रहे हो, ऐसे पोर्शन अगर कर्व बनाते हैं तो उनका जब एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने में अब उनके छोटे छोटे पदों को तोड़, मतलब छोटे छोटे पार्ट तोड़ करके जोड़ेंगे। जोड़ने को क्या कहेंगे? सम कहेंगे। तो सम का पहला अक्षर कौन सा आया? एस। एस की वजह से, जैसे एस होता है वैसे इंटीग्रल बोल देंगे इसको, यहाँ पर उसी को बनाया जाता है। यहाँ पर ऐसे पदों का जोड़ होता है। ठीक ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला। तो आपको लगातार मैथ्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी क्लासेस आपको मिलती रहेगी इस पर। ठीक है, पढ़ते रहिए, आनंद लीजिए आराम से। चलिए इसको डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1/2, ये 1/2 पावर है भैया, प्लस क्या लिखा? 4x/x की पावर 1/2 प्लस 5 अपॉन कितना बना है? x की पावर 1/2। बाहर dx अभी छोड़ो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये जब ऊपर गया तो x की पावर 2 है, ऊपर गया तो x की पावर -1/2 बना, और इनको हम गुणे में घाते जुड़ती हैं तो जोड़ लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 से गया तो 3/2, तो यहाँ पर कितना बन गया? x की पावर 3/2। सबको समझ सही तो है? कहाँ पर? अच्छा वो तो लेंगे ही यार। अगला देखते हैं, चलो इसमें कितना लिखा है? x ऊपर गया तो x की पावर -1/2, यहाँ पहले से 1 है, 2 गया यहाँ तो पावर कितनी बनी? 1/2, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4x की पावर 1/2 प्लस 5, इसको ऊपर ले गए तो -1/2 बना। बाहर क्या लगा दिया? dx, यहाँ क्या लगा दिया? सांप, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब सांप, वैसे क्या करा जाए इसको? 3 इतना लिख लिया जाए। अरे तो बेसिक आ गया ना अपना वाला, x की पावर 1/2 dx प्लस 5x की पावर 1/2 dx, और यहाँ पर क्या लगा दिया? सांप लगा दिया जाए। इसका इंटीग्रेशन क्या बना? एक जोड़ देंगे, जितना बनेगा डिवाइड कर देंगे,
तो एक जोड़ोगे जब यहाँ पर तो 3 2 5, 5/2, नीचे 5/2 लिखो, 5 यहाँ आएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, प्लस 4 लिखा, यहाँ पर कितने बन गए 3/2, अरे जुड़ गए, अपान में 3 और 2 कहाँ गया, मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या बन गया भैया, इसमें जब आप एक ऐड करेंगे तो प्लस का 1/2, अरे -1/2 में एक जोड़ो तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2, और 1/2 से जब डिवाइड करोगे तो एक रहेगा नीचे, 2 कहाँ गया गुणे में, प्लस कर दिया सी कांस्टेंट। अरे हो जाएगा ना क्वेश्चन ऐसे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला, क्या चीज़, सी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है क्योंकि फिक्स थोड़ी ना है कहाँ तक हम मान निकाल रहे हैं। ठीक, अगर लिमिट होंगी यहाँ पर तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, वो फिक्स होगा कि इस यहाँ से लेके इस पोर्शन के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं। भैया कौन परिवर्ती है, एक्स, किसका फंक्शन है, वाई का, अरे फलन किसका है, ये वाई का है, तो वाई का अगर फलन वाई और एक्स के ही जो ग्राफ बनते हैं उन्हीं के पोर्शन का एरिया हम लोग हमेशा निकालते हैं। ठीक, और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, स्लोप निकाला जाता है, ढाल निकाली जाती है वहाँ पर एक्स वाई और एक्स का। जैसे मान लीजिए हम ऐसे, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ऐसे चला, अगर स्लोप निकाल लिया आपने इस पर सी डाल करके तो क्या कहलाया, वो अवकलन। अगर इस पोर्शन का एरिया आपने निकाल लिया इतने का तो क्या कहलाया, वो इंटीग्रेशन। ठीक, ये हो जाएगा ना यहाँ तक। अगला देखते हैं, चलो अगला कौन सा है, x³ - 1/x dx लिखा है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए तो x³/x 1/x, ऐसे तो लिखेंगे dx, ये तो कैंसिल होकर क्या बना, x², यहाँ क्या बन गया 1/x, dx लगा दो, इंटीग्रेशन यहाँ भी dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन x⁻³ ये क्या बन गया log x, कांस्टेंट क्या आ गया c, हो जाएगा ना सबसे। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर क्यों ओपन करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगला अपान में क्या लिखा है, √x है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ी बस और कुछ नहीं। a+b का होल क्यूब लगा, a³ + b³ + 3ab दोनों की मल्टीप्लाई 1 + x अपान में क्या लिखेंगे x⁻1/2 मल्टीप्लाई कराइए इसकी इससे, x³ इसकी जब गुणा कराएंगे तो 3x और इससे गुणा हो गई तो 3x² अपान कितना बना x⁻1/2, अलग अलग कर दीजिए, सबको तोड़ दीजिए तो 1/x⁻1/2 इसके नीचे लिखोगे तो x⁻−1/2, ये अगर यहाँ पर लिखोगे तो एक स्टेप लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं एक स्टेप, अरे चलो ठीक लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बन गया x³/x⁻1/2, यहाँ 3 बाहर x/x⁻1/2, 3x² अपान x⁻1/2। अब क्या करा जाए, इसको ऊपर लाएं, ये पावर कितनी बन गई -1/2, ये जब ऊपर लाए तो 3 - 1/2 करो, 3 दूनी 6, 6 से गया 5, सही तो है, x⁻5/2, अरे तो आएगा। अगला ऊपर है 1/2 गया तो प्लस की 1/2, अरे ऊपर माइनस बन जाएगा, तो क्या बन गया 3x⁻1/2, फिर कितने आए 3, इसको ले गए तो 2 पहले से 1/2, 2 दूनी 4 से गया 3/2, तो x की पावर क्या आ गई 3/2, इन्हीं का क्या करा देना है भैया इंटीग्रेशन। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें, अरे डायरेक्ट कर दें, जान तो गए हर पद के साथ लिखना होता है। इसमें अगर एक जोड़ोगे तो पावर क्या आ जाएगी केवल 1/2, अपान में क्या लिखोगे 1/2, इसमें अगर जोड़ दोगे तो 1 2 कितना आ जाएगा 5 लिखा है ना, ये 5, एक जोड़ोगे तो 5 2 7, 7/2 बटे में क्या आ जाएगा 7/2, यहाँ पर एक जोड़ो तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, अपान में कितना 3/2, और ये इसमें अगर जोड़ देंगे तो 5/2, अपान में क्या आ जाएगा 5/2, कांस्टेंट क्या लिख लेंगे c, इसमें क्या आता है, हो गया, हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।